हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं हर बार की तरह इस बार भी मेरे मायके में फंस गई हूँ। सुबह सुबह टीवी पर न्यूज़ सुनी कि 24 घंटों में 16 फीट इतनी मतलब पानी की लेवल बढ़ चुकी है पंचगंगा की। तो डर तो बहुत लग रहा है, क्योंकि पिछले साल जितना बुरा हाल हो गया था हमारा कि सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं अभी। और आप मेरे पीछे शायद देख सकते हो कि पानी खेत में भरा पड़ा है, ये आप देख सकते हैं। तेज हवाओं के कारण ये ड्रमस्टिक का जो पेड़ है वो गिर गया हमारा, सजन बोलते हैं शायद हिंदी में इसे। तो जब पिछले साल बाढ़ आई थी तो मैं ज़्यादा तो फोटोग्राफ्स वगैरह नहीं ले पाई, लेकिन जब मैं हर रोज़ जाती थी मतलब खाना वगैरह देने के लिए मेरे गाँव में, तो तब मैंने जो कुछ फोटोग्राफ्स लिए हैं, जो कुछ थोड़ी बहुत वीडियो क्लिप्स मेरे पास होंगी, तो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि कैसा हाल था पिछले साल में। तो देखो आप, ये हमारे गांव के बाहर का छोटा सा ब्रिज है जिस पर से पानी गुजर रहा है, अभी आप देख सकते हो। और स्पीड भी बहुत है पानी को। बार बार ऐसा होने पर अभी एक नया पुल यहाँ बना दिया गया है, ब्रिज। ये जो यहाँ पे दिख रहा है वो मेरे बहन का घर है, और आप देख सकते हो कि घर में कितना पानी आया था 2 दिन के बारिश में, क्योंकि नाले को बहुत ज़्यादा पानी आने से ये पानी इनके घर में भी मतलब अंदर तो नहीं आया था, लेकिन ज़मीन से ही पानी निकल रहा था यहाँ पे। पिछले साल भी बिल्कुल ऐसे ही हालात थे। पहले तो मेरे बहन के घर में पानी आया और यहाँ के आसपास के जो घर है पहले वो उठे थे, फिर गांव में लोग उठे थे। शुक्र है कि इस साल बारिश रुकी तो इनके घर का पानी है वो वापस चला गया, लेकिन पिछले साल ऐसा नहीं हुआ, बारिश रुकी ही नहीं और पानी बढ़ता बढ़ता गया। तब तो इनका एक फ्लोर जो है पूरा पानी के नीचे गया था, और अगर एक दिन बारिश नहीं रुकती तो इनके दूसरे फ्लोर पर भी पानी चला जाता। पिछले साल फिर भी हम रिलेटिव्स के यहाँ वगैरह तो चले गए थे, लेकिन इस साल अगर बाढ़ आई तो हालत बद से बदतर हो जाएगी, क्योंकि कोरोना का जो कहर है इतना बढ़ चुका है कि हम किसी रिलेटिव्स के घर जा भी नहीं सकते। यहाँ ये एक बफेलो है जिसका अभी सिजेरियन हुआ है, वो चल नहीं पा रही तो वो वही अटक गई। बाकी उसके साथ जो 2 थे उसे तो निकाला गया, लेकिन ये चल नहीं पा रही थी, तो थोड़ी ऊंचाई पर इसे घर पर ही लाके बांध दिया गया बाद में। इस साल तो भगवान से हर रोज़ हम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि इस साल बाढ़ ना आए, क्योंकि इससे पहले ही हम साल भर बहुत ही नुकसान उठा चुके हैं बाढ़ की वजह से। अभी तो यहाँ पे इतना पानी है, लेकिन पिछले साल ये जो रूम है वो पूरी तरह ये फ्लोर पानी के नीचे डूब चुका था, मतलब कि छत के बराबर पानी था यहाँ पे। अभी जब मैं वापस आई तो ऐसे जगह जगह रास्ते बंद हो चुके थे। नांगरून त्याची इतर मशागत वगैरे करून अशी फक्त पावसाची वाट बघतायत आता इकडे। सध्या नदीतलं पाणी पण संपल्यामुळे नदी कोरडी पडत आहे आणि मग शेतांना पाणी नाही मिळत आहे, त्यामुळं थांबून थांबून बाकी विहीर शेतकरी अगदी चातकाप्रमाणे वाट बघत आहोत, आणि वाटतं की आता पाऊस पडायला हवा। तरी आमचं गाव त्या मानाने सधन आहे, कारण नदीपासून खूप जवळ आहे, थोडा उतारावर आहे, त्यामुळे पाण्याचे प्रॉब्लेम्स इतके जास्त नाही जाणवत। पण आमच्या बाजूच्याच गावांमध्ये आता 8-8 दिवसातून एकदा पाणी यायला चालू झालेलं आहे, त्यामुळे पाण्याची टंचाई जाणवायला लागलेली आहे। बहुत वेट करने के बाद, बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा के बाद ये इतनी अच्छी बारिश हुई थी हमारे यहाँ, और हम सारे किसान भी बहुत ही ज़्यादा खुश थे, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक टिकी नहीं। आगे आप देख सकते हो कि क्या क्या हाल हो गया फिर आगे जाके हमारे यहाँ। ये जो दृश्य आप देख रहे हो वो बाढ़ आने के 8-10 दिन पहले के हैं, जहाँ पर खेती लहलहा रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था।
आप जहाँ पर भी, जहाँ तक भी नज़र जाएगी आपकी, वहाँ तक ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखाई देगी आपको। और आप यहाँ से देख सकते हो मेरे पीछे और मैं आपको एक और बात दिखाऊंगी। जैसे खेत में पानी भरा हुआ है, यहाँ तो वैसे तो 8-10 दिन ही यहाँ पे बारिश अच्छी से हुई है। ऐसे भरा पड़ा है खेती सब जगह। यहाँ से हमारे यहाँ गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ गन्ना है इसलिए उसमें पानी दिख नहीं रहा है। वहाँ तो सारा एरिया तो पानी से भरा हुआ है। इस तरफ मतलब रोड के इस तरफ जहाँ पर हमारा घर है, इस तरफ तो पानी ज़्यादा नहीं है, लेकिन रोड के उस तरफ वहाँ से वहाँ तक मतलब गांव तक का एरिया जो है सब में पानी भरा पड़ा है। ये आप देख सकते हो कि पानी कितना भर रहा है। ये नज़ारा जो है वो अगस्त एंड का है, तब पानी बढ़ ही रहा था। लेकिन हम सबको यही लग रहा था कि 2005 में जो बाढ़ आई थी वो बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी, तो आएगा भी तो उतना पानी आएगा। अगर उससे भी ज़्यादा आ गया तो भी 1-2 फीट पानी बढ़ जाएगा, उससे ज़्यादा पानी आएगा ही नहीं। ऐसे ही सब गांव वालों ने मतलब सभी को ऐसे ही लगा था कि उससे ज़्यादा पानी आ ही नहीं सकता। तो जो कुछ भी मतलब घर में सामान वगैरह है वो उसी हिसाब से रखा गया था कि अगर पानी ज़्यादा बढ़ भी गया तो 2005 से ज़्यादा नहीं आएगा। अब तक तो सब ठीक चल रहा था क्योंकि पानी धीरे धीरे बढ़ रहा था। इसी दरमियान मेरी तबीयत कुछ ख़राब हो गई, इसके लिए मैं रेस्ट के लिए चली गई मेरे मायके। यह है मेरी माँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो रोज़ एक कुछ तो नया नया करके खिला रही थी मुझे। और मैं जैसे ही यहाँ पे आई तो जो बारिश चालू हुई वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बाहर का पाउस गरम गरम, इसे सब अच्छा चल रहा था, खाना पीना वगैरह। तभी एक दिन सुबह सुबह फ़ोन आया कि मेरी बहन के घर में पानी चला गया है और वो अब यहाँ आ रही है। और यहाँ से जो बाढ़ का स्तर बढ़ने लगा वो बहुत स्पीड से बढ़ने लगा, क्योंकि एक तो बारिश रुक नहीं रही थी और ऊपर से झरनों से भी पानी छोड़ा जा रहा था बहुत ज़्यादा। ये 6 अगस्त का वीडियो है जब हमें भी हमारा घर छोड़ना पड़ा। मेरा बेटा, मेरे 2 बच्चे और मेरी सासू माँ और उसकी उनकी भी सासू माँ वो एक गांव को चले गए। मेरे जो ससुर है वो मेरे ननंद के पास चले गए। मैं तो पहले से ही यहाँ पे थी मेरे मायके। उस दिन सुबह जब मेरा बेटा मतलब मेरे खेत में जो घर है वहाँ तक जा रहा था तो उसे तैर कर जाना पड़ा, क्योंकि खेत में अभी भी कुछ सामान नीचे पड़ा हुआ था। और मेरे जो हस्बैंड थे वो बफेलोज़ का वगैरह निकाल रहे थे, उनका चारा भी थोड़ा निकालना था बाहर, तो वो उसमें लगे हुए थे। मतलब जगह जगह जहाँ भी जाओ वहाँ पर रास्ते पर पानी आने की वजह से बहुत ही दिक्कत हो रही थी बफेलोज़ को बाहर निकालना। और कुछ व्हीकल भी थे उसे भी बाहर निकालना था, तो बहुत बुरी हालत हो रही थी। यहाँ मैं मेरे गांव की तरफ जाने के लिए कोशिश कर रही थी। हम स्कूटी लेकर आए थे तो वो बीच में इतना पानी आ गया था कि वो उसमें से जा नहीं सकती, तो वो गाड़ी हमने यहीं पे रुकवा दी। और यहाँ से एक टेम्पो जा रहा था तो उसमें बैठकर हम आगे चले गए। हस्बैंड थे जो थे वो वही गांव में ही रुके थे। मतलब गांव के बाहर की तरफ एक घर था जहाँ पर पानी नहीं आया था, तो उनके यहाँ हमारे बफेलोज हमने बांधे हुए थे और हम इस टेम्पो में बैठकर जा रहे थे। जो टेम्पो है वो मतलब मेरे गांव में जो बफेलो अटकी पड़ी है उन्हें वो निकाल रहे थे, तो उसी गाड़ी में बैठकर हम चले गए। ये एक ही रास्ता है जिससे हम हमारे गांव की तरफ जा सकते हैं। बाकी 2 रास्ते थे वो कब के बंद हो चुके। ये भी जाता है, वो पूरे गांव में नहीं जाता क्योंकि वहाँ भी पानी आ चुका है। गांव की थोड़ी सी बाहर की तरफ है, वहाँ तक ये जाता है रोड। और ये जो गाड़ियाँ दिख रही है ये सभी गाड़ियाँ स्थलांतर ही कर रही है। कुछ में बफेलोज है, कुछ में मतलब लोग है, कुछ में चारा है वगैरह। किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था कि पहले करे तो क्या करे।
और ये नज़ारा देखकर इतना बुरा लग रहा था कि इतनी ज़्यादा उथल पुथल मच चुकी थी यहाँ पे कि कौन कहाँ जा रहा है किसी को कुछ भी पता नहीं था। जैसे कि ये गांव है तो गांव में हर घर में बफेलोज वगैरह रहते हैं, तो पहले बफेलोज को निकालना, फिर घर वालों को निकालना, बच्चों को निकालना, और घर का सामान भी जो है वो भी सुरक्षित मतलब जगह रखना होता है। तो बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची थी यहाँ पे। उन बुरे दिनों में हेल्प भी आई बहुत दूर दूर से यहाँ पे, जो ज्ञात है अज्ञात है उन सभी लोगों का जिन जिन लोगों ने हमें हमारे गांव वालों को हेल्प की, उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं। तो शुक्रिया ऑल ऑफ यू। नहीं आमचं घर तिकडं खूप लांब राहिलं। ज़्यादा आगे हम जा नहीं पाए क्योंकि यहाँ पे सांप वगैरह दिख रहे थे और कीटक भी दिख रहे थे, तो हम आगे नहीं गए। हॅलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तुम्ही बघू शकताय माझ्या मागे पुराचं पाणी आता सध्या किती आहे। माझं घर तर इथून खूप लांब राहिलं, तिथं एक अर्धा किलोमीटर एक लांब आत आहे आणि ह्या पुढच्या तळावर एक कुत्रा अडकलेला आहे जो ओरडत, त्याला कदाचित आवाज येत असेल। पण परिस्थिती अशी आहे की आता तिथं वाचवायला जाणं पण शक्य नाही आहे। ही झाडं दिसतात कोपऱ्यात, ट्रॅक्टर वगैरे आहे तिथे। मी थोडी बॅक साईडला जाऊन तुम्हाला दाखवते ते चित्र। आणि ही मागे घरे बघू शकताय, तशी ही शेतातली घर आहेत, पण इथं सुद्धा इतकं पाणी भरलंय की लोक जसंच्या तसं टाकून गेलेत आता। आमचं घर जरा तर कुठं दिसतंय काय बघ। तिकडे आमचा ऊस आहे, त्याच्या पलीकडचं। और ये आप देख सकते हो कि यहाँ हमने हमारी बफेलोज बांधी हुई थी। ये 2 बफेलोज और ये उसकी मतलब ये छोटी वाली लक्ष्मी जो है वो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जहाँ जिन्हें जैसी जगह मिली वहाँ पर कुछ आश्रा करके यहाँ पर बफेलोज और काउस को बांधा हुआ है। और एक तो ये जगह जो है वो गांव से बहुत दूर है और ऊंचाई पर भी है, तो इसी वजह से यहाँ पर पानी आया नहीं था। लेकिन खेत में जो है पीछे वाली साइड में वगैरह पानी भर गया था और यहाँ से 100 फीट की दूरी पर ही नदी का पानी भी आया हुआ था, लेकिन यहाँ नहीं आया। और ये जो घर है वो पूजा दानोले का है, जिसका वीडियो मैंने पहले अपलोड किया हुआ है। उसका टाइटल है कोण आहे ती जिने पाडला पदकांचा पाऊस। तो वो जो वीडियो है वो मैंने मराठी में बनाया हुआ था, तो आप देख सकते हो। तो इसी घर में रहकर पलकर बड़ी हुई है वो बेटी हमारे गांव की। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वह आप वहाँ जाकर देख सकते हो। और ये वो घर है जहाँ हम मतलब मेरे हस्बैंड वगैरह रह रहे थे। पूजा दानोले की माँ है वो, आगे दिख रही। इन्होंने बहुत अच्छी तरह से बहुत लोगों की सेवा की उन दिनों में। पाणी बघू शकता तुम्ही माझ्या मागे। हा जो भाग आहे हा माझ्या घरापासून म्हणजे मेन गावापासून 1.5 ते 2 किलोमीटर अंतरावर आहे। मेन गाव भागापासून 2 किलोमीटर पाणी बाहेर आहे। इथे सोयाबीन आहे, पण हे अक्षरशः तळ दिसते, ते सोयाबीन दिसतच नाही यामध्ये। आणि हे पाणी चांगलं अजून पुढे बरंचसं अंतर पुढे होतं, 2 दिवसामध्ये पाणी उतरले। आज पुराचा 7वा दिवस आहे आणि या वेळेला तुम्ही हे बघू शकताय एवढं पाणी।
यहाँ आप देख सकते हो कि हम लकड़ियाँ किस तरह सुखा रहे हैं। चूल्हे पर आग डालकर भी रखो तो भी लकड़ियाँ सूख नहीं रही थी, क्योंकि ये डायरेक्ट पानी में से ही निकाल कर हमने यहाँ पे लाकर रखे हैं। क्योंकि एक तो गैस नहीं मिल रहा था, ऊपर से पेट्रोल नहीं मिल रहा था, बिजली नहीं थी, तो पूछो मत कि क्या हाल हो रहा था। और फ़ोन को रेंज भी नहीं थी। मैं और मेरी बहन यहाँ से नाश्ता वगैरह लेकर जाते थे मेरे गांव, क्योंकि वहाँ मेरे हस्बैंड और देवर रहते थे, और आगे के गांव में मेरी बहन के हस्बैंड और उनके देवर रहते थे। तो हर रोज़ हम जाते थे। एक तो मेरी तबीयत ख़राब थी और हर रोज़ मुझे भीगना पड़ रहा था। फ्रेंड्स, आज के लिए हम यही रुकते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और एक पार्ट बनाऊंगी मैं, उसमें आगे की कहानी बताऊंगी। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।